तुमसे एक सवाल नहीं होता है, तुम रखने तो कलम छोड़ देते, हम चले जाते। अरे भाई साहब, तुम्हारा कॉम्पिटिटर कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा अभी बैठ के। तो जब भी तुम्हारा आराम करने का मन करे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम डिमोटिवेट हो रहे हो, तो एक ही चीज याद रखना कि कहीं ना कहीं 16 लाख में से 10 लाख बच्चे उस इंस्टेंट पे, जब तुम सोचे इस बात को कि मैं अब कलम अपना रख देता हूं, कैप लगा के बंद करके पेन रख देता हूं, उस समय भी कम से कम 8 लाख बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा। वो पढ़ रहा होगा, वो अपने सपने के लिए जान लगा रहा होगा। कर लो आराम। इससे क्या होगा, जो तुम्हारे बराबर का कॉम्पिटिटर था ना, बराबर का एकदम, कोई ना कोई तेरे बराबर के मेंटल एबिलिटी का होगा, कोई ना कोई होगा जिसका प्रिपरेशन एकदम तेरे बराबर चल रहा होगा, एकदम टशन में बराबर हो रहा चल रहा होगा। हम एक इंडियंस की बात करें तो 40,000 50,000 बच्चे का प्रिपरेशन एकदम सेम चल रहा होगा, मान लो। सबको तो मैंने ही पढ़ाया आज। अब तुमने 10 सवाल सॉल्व किया, किसी ने 15 कर लिया, तो पढ़ा तो दोनों ने बराबर, लेकिन किसी ने 15 सवाल प्रैक्टिस कर ली। तुम कहते हो कि सर आपका नोट सफिशिएंट है या नहीं। मेरा नोट सफिशिएंट है, लेकिन उसको कितना इफेक्टिवली आप पढ़ते हो, कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, इस बात पर डिपेंड करता है ना, कितने अच्छे से उसको पढ़ते हो। मैंने सबको पढ़ा दिया, ठीक है साहब, अब सब बराबर याद रख पाएगा क्या? नहीं, कोई बोल भी सकता है, कोई याद भी रख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत इसमें है कि तुम उसको रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो घर पे जाके। तुम फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो? फिर तुम एक हफ्ते बाद बेसिक ऊपर के फॉर्मूले को रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो? इन सब स्ट्रैटेजी और प्लान्स पे डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। और जब भी आप थके, डिमोटिवेट हो, नींद आए, तुमको YouTube चलाने का मन करे, Instagram चलाने का मन करे, सोचना क्या उस समय सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, कोई तो पढ़ रहा होगा, वो तो आगे निकल जाएगा तुमसे। आगे निकल जाएगा तुमसे, वो तो पढ़ रहा होगा, वो अपने ड्रीम के लिए काम कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि तुम जितना पेन ले रहे हो और जितना मेहनत कर रहे हो, ये तुम्हें पूरे जीवन भर करना है। देखो, ईमानदारी से बताता हूं, लाइफ के ना 3 फेज होते हैं और तुम पहले फेज में हो। पहला फेज होता है 0 से 25, 24, 25 साल, उसके बाद 25 से 50 और 50, 55, उसके बाद लास्ट फेज। तुम अगर पहले 2 फेज की बात करें ना, तो जितना ज्यादा हम मेहनत करते हैं अपने 23, 25 साल के उम्र तक, उतना ज्यादा कंफर्टेबल और इजी रहता है आगे की लाइफ। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आगे तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम्हारा मेहनत डिक्रीज होता जाएगा। जब से तुम अभी जितना मेहनत कर रहे हो ना, कॉलेज में इतना संघर्ष करके मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ना पड़ेगा लेकिन इतना पेन नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा लेकिन इतना डिमोटिवेशन नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा लेकिन इतना टाइम मैनेजमेंट का मारामारी नहीं रहेगा, इतना कंपटीशन नहीं रहेगा। कॉलेज में आने के बाद क्या होता है, सब पास करते हैं, तू भी पास करेगा, क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे तो बहुत हाई कंपटीशन है ना, यहाँ पे चीजें अलग तरीके से चलती है। यहाँ पे तो 16 लाख बच्चे बैठेंगे, उसमें 20,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, 10,000 बच्चे को, 5,000 बच्चे को, 8,000 बच्चे को गवर्नमेंट सीट मिलेगी। यहाँ पे कंपटीशन अलग तरह की है। मेहनत यहाँ भी है, कॉलेज में भी है, लेकिन कॉलेज की मेहनत कंफर्ट जोन में रह के कर सकते हैं हम। यहाँ पे कंफर्ट जोन में हम नहीं जा सकते। और एक बार साल भर मेहनत करने के बाद अब जब कॉलेज में चले जाओगे तो आपका मेहनत कम हो जाएगा। कॉलेज के बाद नौकरी में जाओगे और मेहनत कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनते ही तुम्हारा संघर्ष खत्म, ऐसा नहीं है। संघर्ष वहां भी होगा लेकिन लाइफ इजी हो जाएगा ना। देखो 16 लाख बच्चों से तो तुम बेहतर हो जाओगे ना, 16 लाख बच्चों से तो तुम बेहतर हो जाओगे ना यार। तो अभी वो समय है कि जब भी आप कंफर्ट जोन में जाएं तो आप ये समझें कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग पास हो जाएगा, तुम भी मेहनत करके पास हो जाओगे। यहां पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप। आपको हमेशा एक्टिव रहना है, अपने गोल को, अपने सपने को याद करना, उसके लिए लगातार मेहनत करना, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर ही रखना है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।